कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आंखें फटी की फटी रह गई जब पता चला 150 में 145 भी कम था। ज्यादा क्या कर लेंगे, हम वही कहना चाहते हैं। ज्यादा हम लोग मर जाना जाएंगे, और हम लोग मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन भ्रष्ट रूप में सरकार में हमने जन्म लिया था। तो रोकने के लिए क्या जलियांवाला बाग बना दे, क्या दिक्कत है? नहीं है, जलियांवाला बाग बना दे, जनरल डायर बनाया ही था, हेमंत सरकार भी बना दे, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? क्या डर यार, यो नहीं देखे। भी सबका खराब हो चुका है। मरने से डर लगता ना तो यहाँ पे आके भटक नहीं रहे होते 2-2 4-4 दिन से। क्या बोल रहे हैं? उसका बाल बच्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा भविष्य। यहाँ हम लोग को लड़ करके झारखंड अलग लेना पड़ा और फिर से लड़ करके देखिए हम लोग हजारीबाग से आए हैं। हजारीबाग से आने वाली सारी बसों को रोकी जा रही है। बस रोक रही है, बस रोक रही, बस से उतारा जा रहा है सभी को। देखिए सरकार डर चुकी है, वहाँ से हजारीबाग से आने वाली सारी बसों को रोक रही है। मतलब बस को रोक दिया जा रहा है, स्टूडेंट को उतार दिया जा रहा है बस से। 10 जगह चेकिंग हो रहा है, 10 जगह 20 जगह ऐसे। मतलब सरकार ही नहीं चाहती कि आप लोग आंदोलन में। हाँ, ऐसा रोका जा रहा है। हजारीबाग से आने वाले मेरे दोस्तों को रोका गया है। उन लोग बोल बोल के आगे ऐसे कि मान के चलिए और मांझी जाना है, रामगढ़ जाना है, ऐसे बोल बोल के यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? हेमंत सोरेन तो कहते हैं युवाओं की सरकार है। युवाओं की सरकार में देखिए आंदोलन करने के लिए भी नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। बढ़ा देना पड़ा गाड़ी को, पैसा नहीं रहते हुए भी पैसा जुगाड़ करके आए हुए हैं। क्या कहेंगे? हेमंत सोरेन जी युवाओं की सरकार है कहते हैं। कुछ युवाओं की सरकार नहीं है, 6 साल से यही कर रहे हैं, युवाओं को पूरा बर्बाद कर दिया। युवाओं की सरकार है, बोल रहे हैं कि छात्र को कोई बरगला रहा है, छात्र को तो खुद बरगला रहे हैं। डर लग रहा है गैर काची मोटा मोटा तार का कटीला लगा नहीं, वो सब टूट जाएगा कल। वो सब ऐसा ही रखा हुआ अपने सिक्योरिटी के लिए, उससे कुछ काम नहीं होगा। हेमंत सोरेन तो कहते थे कि युवाओं की सरकार है। वो नहीं, वो लुटेरे को सरकार है। वो की सरकार, वो लुटेरे सरकार सबसे बड़ा वो अथी है, काजे बोलता है वो माफिया है वो। फिर से बस हजारीबाग से फिर आए ट्रेन से दिमाग लगा दिए। अब कहा छात्र सरकार रोकिए रहा है, बस तो ट्रेन से आना पड़ेगा ना। वैसे फिर भी तो छात्र लगातार आ रहे हैं। तो आएगा नहीं, इतना बड़ा मुद्दे करके रख दिया। सीजीएल भी इतना बड़ा धांधली कर दिया, फिर भी सीजीएल को कोई मुद्दे नहीं ले रहा है। अंतिम लड़ाई है सोरेन से, अंतिम लड़ाई और पार करे लड़ाई, आर पार की लड़ाई है कल। को रोका जा रहा है। अभी हम लोग हजारीबाग से ही आ रहे हैं, हजारी बहुत मुश्किल से ही पहुंचे हैं। बस एकदम नहीं आ रही है। वहाँ जब पूछे हम किसी कंडक्टर को कि हजारीबाग से कोई बस रांची जाएगी, तो सीधे तौर पे बोलता है कि छोड़ ही दो, ये उम्मीद छोड़ ही दो, जा ही नहीं पाओगे। एक बस जा रही है, जाओ उसी के पीछे लग जाओ। नमस्कार, लोकतंत्र आवाज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। जिस तरह से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, रांची के तमाम जो छात्र, पूरे झारखंड के छात्र जो है वो दरअसल कल यानी 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। लेकिन कहेंगे थोड़ा कैमरामैन से कि आगे आइए हमारे साथ। और छात्रों का जो हुजूम है एल्बर्ट एक्का चौक पर, देखिए फ्लैग मार्च हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ने इनकी बात को पूर्णतः तरीके से नहीं माना, जिसके बाद छात्र काफ़ी आक्रोशित भी है और शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर के ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो हमारी बात आपको मानना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं तस्वीरों में आप। यहाँ पे जो ये छात्र है हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और कल सीधे तौर पर इनका जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा का घेराव होना है और उसके बाद उससे पहले जो है ये लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से। हजारीबाग से आए हैं? हाँ। आने में कोई तकलीफ हुआ है यहाँ? नहीं, ट्रेन से आए। लोग कह रहा है कि पुलिस जगह जगह रोक रही है। हाँ, बस को रोक रही है। इनको क्या कहेंगे? हेमंत सोरेन तो बात नहीं मान रहे हैं आप लोगों का। क्या कहेंगे? रद्द करवाने के लिए बोल रहे हैं, सीजीएल को रद्द कीजिए। जो जितना धांधली हुआ वो नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ? सचिन कुमार। सचिन जी क्या कहेंगे? आज तिरंगा हाथों में लिए हुए हैं, कल ये हाथों में कॉपी किताब आप लोग को लेना चाहिए था। ये तिरंगा की नौबत ही नहीं आती। अभी मार्च जो हम लोग कर रहे हैं इसकी नौबत ही नहीं आती अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था चाहे कोई भी सिस्टम सही रहता। अगर कोई बेबस भरी जिंदगी जी रहा है तो झारखंडी स्टूडेंट है। जितनी बेबसी झारखंडी स्टूडेंट अपना जो जिंदगी इस शिक्षा व्यवस्था, करप्ट शिक्षा व्यवस्था में बिता रहे हैं, अगर ये शिक्षा व्यवस्था सही रहती तो हेमंत सोरेन नहीं चला पा रहे हैं सही से। बिल्कुल नहीं चला पा रहे हैं। अगर वो चला पाते तो ऐसी नौबत आती क्या? नहीं ना आती।
ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती जो आज सब अपने घर द्वार को छोड़ छाड़ के सड़कों पे उतरे हुए हैं, ऐसी नौबत तो नहीं आती ना। लोग कह रहे हैं कि आने में भी रोका जा रहा है छात्रों को। बिल्कुल बिल्कुल रोका जा रहा है। अभी हम लोग हजारीबाग से ही आ रहे हैं, हजारी बहुत मुश्किल से ही पहुंचे हैं, बस एकदम नहीं आ रही है। वहाँ जब पूछे हम किसी कंडक्टर को कि हजारीबाग से कोई बस रांची जाएगी, तो सीधे तौर पे बोलता है कि छोड़ ही दो, ये उम्मीद छोड़ ही दो, जा ही नहीं पाओगे, एक बस जा रही है, जाओ उसी के पीछे लग जाओ। तो हम लोग दूसरा रूट से हम लोग घूम के आए हुए हैं। हौसला कम हो रहा है। बिल्कुल ये सरकार हौसला कम हो रहा है। दमन करने की कोशिश कर रही है मेरे ख्याल से। हौसला टूट रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हौसला तो टूटेगा नहीं, अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। और ये जो शिक्षा व्यवस्था में धांधलियां हो रही है, इन धांधलियों के खिलाफ हम लोग सड़क पे उतरे हैं। और हम लोग के खिलाफ जो हम लोग सरकार के खिलाफ जो कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, चाहे जो भी हम लोग मार्च कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही। देखिए और कुछ लोग हैं। भैया कहाँ से आप आए हैं? चतरा से कैसे आए? कुछ लोग कह रहे हैं बस को रोक दिया जा रहा है। नहीं, वहाँ से आए बस हजारीबाग से फिर आए ट्रेन से। दिमाग लगा दिए। अब खंडी छात्र सरकार रोकिए रहा है कि बस तो ट्रेन से आना पड़ेगा ना। वैसे फिर ये तो आज छात्र लगातार आ रहे हैं। तो आएगा नहीं, इतना बड़ा मुद्दे करके रख दिया, सीजीएल भी इतना बड़ा धांधली कर दिया, फिर भी सीजीएल को कोई मुद्दे नहीं ले रहा है। अंतिम लड़ाई है सोरेन से। एकदम अंतिम लड़ाई और पार करे लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। कल डर लग रहा है। गैर काची की लड़ाई, मोटा मोटा तार का कटीला लगा कोई दिक्कत नहीं, वो सब टूट जाएगा कल। वो सब ऐसा ही रखा हुआ अपने सिक्योरिटी के लिए, उससे कुछ काम नहीं होगा। हेमंत सोरेन तो कहते थे कि युवाओं की सरकार है। वो नहीं, वो लुटेरे को सरकार है। वो लुटेरे सरकार सबसे बड़ा वो अथी है, काजे बोलता है वो माफिया है, वो पेपर लीक का माफिया है। पिछला जितना एग्जाम हुआ है उसका कटअप उठा के देख लीजिए, कोई 97-98% कटअप जाती है क्या? इस पे हम बोलना चाहेंगे कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आंखें फटी की फटी रह गई जब पता चला 150 में 145 भी कम था। देखिए 150 में 145 कम। भैया क्या नाम है? दीपक प्रजापति। दीपक जी कहाँ से आप आए हैं? गढ़वा से। गढ़वा। दिक्कत हुआ आने में? बहुत दिक्कत हुआ है। क्या दिक्कत हो रहा था? बढ़ा देना पड़ा गाड़ी को, पैसा नहीं रहते हुए भी पैसा जुगाड़ करके आए हुए हैं। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन जी? युवाओं की सरकार है कहते हैं। कुछ युवाओं की सरकार ने 6 साल से यही कर रहे हैं, युवाओं को पूरा बर्बाद कर दिया। युवाओं की सरकार है, बोल रहे हैं कि छात्र को कोई बरगला रहा है, छात्र को तो खुद बरगला रहे हैं। भाजपा के लोग बरगला रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, हम लोग के खुद अपना दुख है कि भाजपा कोई के दुख है। हम लोग अपने दुख के वजह से आए हैं, न कि भाजपा और आजसू के वजह से आए हैं। प्रशासन तो तार लगा रही है मोटा मोटा कटीला, इससे आप लोग नहीं जा सके। देखिए कुछ भी लगाए, कल जो भीड़ आएगा ना वो सब तार खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा भीड़ जुटने वाला है कल। देखिए और इधर आइए। लगातार जो है छात्र कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देखिए भैया क्या नाम? आयुष जी क्या कहेंगे, कैसे पहुंचे यहाँ? आज ही आए भैया, बस से आए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बसों को रोका जा रहा है सरकार के। नहीं, कोई रोका नहीं जा रहा है। आप बस ट्रेन जैसे आ सकते हैं आइए, बाइक से आइए, अपना पर्सनल व्हीकल है तो व्हीकल से आइए, जैसे आ सकते हैं आ जाइए, बस पहुंच जाइए। अगर झारखंड के स्टूडेंट दिल्ली जा करके दिल्ली में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, झारखंड के स्टूडेंट झारखंड के लिए खुद आकर के रांची में प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। झारखंड के जितने भी देखिए हम जेएसएससी और जेपीएससी का जेसीसी और जेपीएससी तो रद्द होना ही चाहिए। जेएसएससी का कुछ गलत भी ये है कि जेएसएससी कुछ अपना कैलेंडर फॉलो नहीं करती है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जेएसएससी कैलेंडर फॉलो करे। इतना हौसला है कल के लिए? हाँ, कल के लिए तो 1 लाख से ज्यादा भीड़ हो जाएगा कल। देखिए हम लोग हजारीबाग से आए हैं, हजारीबाग से आने वाली सारी बसों को रोकी जा रही है। बस रोक रही है? बस से उतारा जा रहा है सभी को। देखिए सरकार डर चुकी है, वहाँ से हजारीबाग से आने वाली सारी बसों को रोक रही है। मतलब बस को रोक दिया जा रहा है? हाँ, स्टूडेंट को उतार दिया जा रहा है बस से। 10 जगह चेकिंग हो रहा है, 10 जगह 20 जगह ऐसे। मतलब सरकार ही नहीं चाहती कि आप लोग आंदोलन में? हाँ, ऐसा रोका जा रहा है। हजारीबाग से आने वाले मेरे दोस्तों को रोका गया है। उन लोग बोल के आगे ऐसे कि मान के चलिए ओरमांझी जाना है, रामगढ़ जाना है, ऐसे बोल के यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? हेमंत सोरेन तो कहते हैं युवाओं की सरकार है। युवाओं की सरकार में देखिए आंदोलन करने के लिए भी नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। भाजपा
भाजपा के लोग बरगला रहे छात्र। नहीं वही सब कुछ नहीं है। कहाँ भाजपा और नहीं, हेमंत सोरेन किसी का कोई झंडा नहीं है ना, यहाँ सिर्फ छात्र है पूरे एरिया में, ठीक है। ये पूरे एरिया में आपको सिर्फ छात्र मिलेगा और ये हमारा मातृभूमि है जिसके लिए सब छात्र अपने प्राण भी दे सकते हैं। यहाँ सब खड़े हैं, कोई गरीब, सब गरीब घर से, कोई अमीर घर से नहीं है। यहाँ पे सबका मांग एक ही है, सरकार से मांगे एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाए। ये है कि मोटा मोटा तार में कटीला तार लगाया जा रहा है आप लोगों को रोकने। अरे तो रोकने के लिए क्या जलियांवाला बाग बना दे, क्या दिक्कत है? नहीं है, जलियांवाला बाग बना दे, जनरल डायर बनाया था, हेमंत सरकार भी बना दे, क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे? क्या डर यार, क्यों नहीं देखे? तो भी सबका खराब हो चुका है। मरने से डर लगता ना तो यहाँ पे आके भटक नहीं रहे होते 2-2 4-4 दिन से। क्या बोल रहे हैं? उसका बाल बच्चा को यहाँ पे देना पड़ेगा भविष्य। यहाँ हम लोग को लड़ करके झारखंड अलग लेना पड़ा, अब फिर से लड़ करके एक फेयर एग्जाम के लिए लड़ना पड़े। ज्यादा मर ना जाएंगे, और मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन भ्रष्ट सरकार में हमने जन्म लिया था, और कल होगा महासंग्राम। आप हमको जवाब दीजिए, जो 299 लाया उसको नहीं सीट मिल रहा है, यहाँ किसको मिलेगा? आप बताइए मुझे, आप बताइए हेमंत को मिलना चाहिए, कौन देगा जवाब इसका? आप दीजिएगा, हम देंगे, ये देगा। हेमंत सोरेन कह रहे हैं भाजपा के लोग बरगला रहे हैं। भाभी को मिलेगा, अभय तिवारी को भाभी का, अभय तिवारी के मौसी का, अभय तिवारी के चाची को मिलेगा। क्या लग रहा है आखिरकार हौसला तोड़ने के लिए प्रशासन जो है रोक रही है? अरे वो ज्यादा क्या कर लेंगे, हम वही कहना चाहते हैं। ज्यादा हम लोग मर जाना जाएंगे, और हम लोग मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन भ्रष्ट रूप में सरकार में हमने जन्म लिया था। स्टैंड के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज 2800 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो शिक्षा में जो सबसे करप्ट व्यवस्था है वो हमारे झारखंड की है। आप इतिहास उड़ा के देख लीजिए, आज हमारे मंत्री के बेटे ऑक्सफोर्ड में पढ़े, उनके बेटे कैलिफोर्निया में पढ़े, उनके बेटे बोट्सवाना में यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनके बेटे विदेश में पढ़े, लेकिन जब हमारी शिक्षा व्यवस्था जाती है तो उनका एक एग्जाम सही ढंग से कंडक्ट नहीं कराना पड़ते हैं। उनका बेटा क्या एग्जाम दे रहा है? उसका बेटा क्या एग्जाम दे रहा है? हेमंत सोरेन का बेटा? कौन नेता का बेटा एग्जाम दे रहा है? जेपीएससी का, यूपीएससी का, सीजीएल का? क्या भाई गलत बोल रहा हूं मैं? सही बात है। कौन नेता का बेटा एग्जाम दे रहा है? कौन नेता का बेटा यहाँ पढ़ा सरकारी स्कूल? हौसला टूट रहा है क्या? भैया कैसे नहीं टूटेगा? हम लोग होगा महासंग्राम, या तो यार नहीं तो पार की लड़ाई होगा। आर पार की लड़ाई 200 किलोमीटर दूर से आया है, हम पलामू जिला से आया है। आने में दिक्कत, कुछ लोग कह रहे हैं बस रोक। अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बसों को रोका जा रहा है। अभी हम लोग ट्रेन से भाग कर रहा है। उनका भी रहता है ना, लेकिन भाई मेरा दो रोजगार देंगे। यहाँ पे छात्र जो है वो फ्लैग मार्च निकाल रहे थे और तमाम छात्रों से हमारी टीम ने बातचीत करने का कोशिश किया। काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिख रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। ये कह रहे हैं कि इस बार महासंग्राम होगा और अब आर पार की लड़ाई होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बात तो सच है कि जो छात्र जो है प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, विधानसभा घेराव में आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, बसों को चेक किया जा रहा है। अब आखिरकार क्या ऐसा कुछ मैनेजमेंट है सरकार का, ये तो उनको ही जवाब देना चाहिए कि छात्रों को क्यों रोका जा रहा है। लेकिन छात्र भी कह रहे हैं कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब आर पार का लड़ाई होगा, अब महासंग्राम होगा। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।